मथुरा में जाए। मन में समाई के, मन में समाई के, हमें तड़पाई के, अच्छा न कैला श्याम मथुरा में जाए के। अच्छा न मथुरा में जाए के। अच्छा न कैला श्याम मथुरा में जाए के। अच्छा न वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां सा बेस होकर के भगवान को पुकार रही हैं और भगवान आगे बढ़े। जैसे कि जमुना किनारे पर पहुंचे, जमुना किनारे पर प्रातःकाल होने को हो गया। सो कहा, बोले काका जी आपको स्नान करना है तो आप स्नान कर लो। बोले कन्हैया तुमको स्नान नहीं करना। बोले काका जी हम तो स्नान करे कर आए, आप ही कर लो। देख कन्हैया तू चंचल है भैया, हमारी बात को ध्यान राखियो। हम स्नान कर भी काय जा रहे हैं। ये रथ के जो घोड़े हैं ना बड़े चंचल हैं, इनको छेड़ना मत, कहीं ऐसा ना हो कि ये रथ को लेके पानी में कूद पड़े। बोले काका जी आप चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। अक्रूर जी महाराज ने वस्त्रों को उतारा स्नान करने के लिए। जैसे ही जमुना में डुबकी लगाई तो क्या देखा, जो रथ किनारे पर खड़ा है वो रथ पानी में देखा। दाऊ को देखा, कृष्ण को देखा। अक्रूर जी को भ्रम हो गया, ये क्या चक्कर है। जल से ऊपर उछले तो क्या देखा, जो रथ पानी में था वो रथ अब किनारे पे देखा। ये क्या चक्कर है। फिर डुबकी लगाई। जैसी डुबकी लगाई सो भगवान को शेषशय्या पर शयन करते देखा। सहस्र शिरसम देवम सहस्र फड़मौलिनम नीलांबरम विशश्वेतम श्रृंगै श्वेतम विवस्थितम। भगवान को जब शेषशय्या पर शयन करते हुए देखा, अक्रूर जी समझ गए कि साक्षात भगवान है। भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। बोले प्रभु मैं अब तक सोच रहा था कि आपकी मैं रक्षा कैसे करूंगा, मैं आपको उस दुष्ट से कैसे बचाऊंगा, लेकिन सारी संसार की आप रक्षा करने वाले हैं, भला मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं। विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमयायुतः रश्यस्तनुरुहो भावः परिक्लिन्यात्मलोचनः। बड़े प्रेम से अक्रूर जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना की। न तोस्मि हम त्वाखुल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम् यन्याभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। बड़ी सुंदर प्रार्थना की। बोले काका जी स्नान हो गया हो तो अब चलें। अक्रूर जी तो बड़े प्रभावित हुए। बाप प्रभु मैं आपको जान गया, अब तक तो मैं आपको केवल नंद को छोरा समझ रहा था, अब तक तो मैं आपको वसुदेव का छोरा समझ रहा था, लेकिन प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं। अरे आप वही राम हैं जिन्होंने रावण को मारा, आप वही वासुदेव हैं, आप ही संकर्षण हैं, आप ही बुद्ध हैं प्रभु, आप ही सब कुछ हैं। नमो बुद्धाय शुद्धाय दानव मोहिने मिलक्ष प्राय छत्र हंत्रे नमस्ते कल के रूपणे हैं। भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। जैसे रथ आगे बढ़ा और जमुना जी के किनारे से जब आगे रथ आगे बढ़ा तो मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जैसी नगर में प्रवेश करने को हुए तो भगवान ने कहा काका जी आप तो रथ को लेके आगे चले जाओ और हम तो आराम से दोनों भैया आएंगे। जैसे ये मथुरा पहुंचे सो इतने में तो ग्वाल वाल भी आए गए, बाबा नंद भी आए गए। बाबा से कहा बोले बाबा आप तो एक काम करो, ये दही दूध माखन को लेके कंस को जाके दो और हम तो आराम से नगर को देखते भाई आवेंगे। बाबा ने कहा देख कन्हैया तू बड़ो चंचल है, कछु ऊधम मत करियो। बोले बाबा न को ना करेंगे, कछु लूटपाट मत करियो। बोले बिल्कुल ना करेंगे। अब बाबा तो चले गए। अब कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में जैसे ही आगे बढ़े सब जयकारों लगाते हुए जा रहे हैं।
बोलो बाके बिहारी लाल की। ग्वाल बालक ने कही बोले कन्हैया तू हमें जन लेके तो आएगो भैया, पर ये बता हम जाए कहाँ रहे हैं? अरे ला तुम्हें ना पता होगा भैया, हम जा रहे हैं मामा कंस से मिलवे काजे। तेने कहा कही मामा से मिलवे को जा रहे हैं? अरे हमको ऐसा मालूम हो तो भैया के मामा से मिलवे को जा रहे हैं, तो अच्छे से कपड़ा पहन के आते ने, चौके से बढ़िया कपड़ा पहन के आते। हमें क्या मालूम कि मामा से मिलवे को जा रहे हैं? भगवान ने कही अगर तुम्हारी ही व्यवस्था है जाए तो। बोले आ सच्ची बात का है। जैसी आगे बड़े सो क्या देखा, एक धोबी कपड़ा धो रहा था। भगवान गोविंद पहुंचे, पीछे से आवाज लगाई, अरे मामा जी प्रणाम। धोबी ने पलट के देखा, बोले ये कौन सा भांजा आ गया भाई? बोले कौन हो तुम? बोले मैं हूं कृष्ण, ये हैं हमारे बड़े भैया दाऊ और ये हमारे सब सखा हैं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास जो चमकीले चमकीले जो वस्त्र हैं ना, इन वस्त्रों को हमारे सखाओं को दो। अब तो राज धोबी है ना, राजा के कपड़े धोता है, तो बड़ा गुस्सा आया इसको। खड़ा हो गया तमक करके, क्या कहा, अरे तुम गोकुल वृंदावन के रहने वाले ग्वारे और ये राशि वस्त्र हैं, कभी तुमने जीवन में इनका दर्शन भी किया है कि इनको पहनने की कोशिश करोगे? हैं? पहनने की बात करते हो। बोले मामा जी कपड़े तो आपको देने ही पड़ेंगे, राजी नहीं जबरदस्ती देने पड़ेंगे। क्या कहा, धमकी देता है। बड़ा गुस्से में लाल होकर के तमाता हुआ भगवान गोविंद की ओर दौड़ा। मेरे प्रभु ने एक तमाचा मारा जोर से, सो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये वही धोबी है जो राम जन्म में इसने जानकी जी के ऊपर उंगली उठाई थी, लेकिन प्रभु तब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब मौका लगा तो भगवान गोविंद ने इसका उद्धार कर दिया। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने अब बेचारे ग्वाल बाल, राजसी वस्त्र कब जीवन में देखे ना है, आज पहनने को मौका मिला। तो पान में पैरवी की चीज तो हाथन में पैर लई, और हाथन में पैरवी की चीज पान में पैर लई। अरे बोले कन्हैया कपड़ा तो भैया बढ़िया है, पन्ने के ढीले ढाले हैं, रास्ता में झाड़ू लगा तो भाई चले जाए रे। एक दर्जी के पास में पहुंचे, दर्जी से कहा, अब जैसे ही पूरे मथुरा में पता लगा कि वृंदावन से एक मंडली आई है और मंडली ने आते ही सबसे पहले धोबी को मार दिया, सो भैया सब खलबली मच गई। दर्जी के पास में पहुंची मंडली, सो दर्जी तो बेचारा कांपने लगा। क्या चाहते हो महाराज? बोले हमारी ये कपड़े सबके सेटिंग करो, इनकी व्यवस्था बनाओ। कपड़े बना दिए। बोले भैया अब तो अपना मूल्य बता, तो एक कहा दें। बोले बस महाराज कछु नहीं चाहिए, मेरे प्राण बच जाए। बोले तो को मारेंगे ना, चिंता मत कर, जा हमारा आशीर्वाद है, आने वाले समय में जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे दुगनी सिलाई लगनी शुरू हो जाएगी। दर्जियों को आशीर्वाद दे देगा। अब भगवान का आशीर्वाद है जी। आज देखो दर्जियों को कपड़ा डालने जाओ तो कहेंगे बोले 1 महीने बाद मिलेगा। इतना भाव बढ़ा दिया, आज दर्जियों की यहाँ गाड़ियां घूम रही हैं, सब भगवान का आशीर्वाद है। कपड़ा है गया भैया, अब का कमी रह गई? बोले लाला बस अब तो गले में नेक माला और डल जाए सो और अच्छो आनंद आवे। एक सुदामा नाम का माली है, इस सुदामा नाम के माली के पास पहुंचे, सुंदर सबको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई, बड़ा आनंद हो गया। बोले भैया अब का कमी रह गई? बोले बस कन्हैया अब तो नेक माथे पे चंदन और लग जाए सो बस पूरा काम है गए, पूरे ब्रजवासी बन गए हम कन्हैया। जैसे ही आगे बढ़े सो बस एक देवी को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चांदी कटोरी में चंदन लेके आ रही थी। जैसे देवी को देखा भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। अब जाने पलट कर देखा, बोले मेरा पूरा जीवन बीत गयो पर मुझे आज तक काऊ ने सुंदरी नहीं कही, क्योंकि ये तो कुरूप थी। ऐसो आज मथुरा में कौन सुंदर आए गयो, जाने मुझे तो सुंदरी कही। जैसे भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान की सुंदरता को देखा, परम मुग्ध हो गई। आहा हा कितने सुंदर हैं। अब देखो जी भगवान ने
तीन जगह से ये भी टेढ़ी है और हमारे बांके बिहारी भी तीन जगह से टेढ़े हैं। अब जो मन से सुंदर होगा ना, जो अपनी आत्मा से सुंदर होगा, संसार में उसको सब वस्तुएं सुंदर ही दिखेंगे। यदि हमारा मन सुंदर नहीं है तो सुंदर वस्तु भी हमको अच्छी नहीं लगेगी। और भगवान श्याम सुंदर स्वयं सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने आज इनको भी आज सुंदरी कहा। ये भी तीन जगह से टेढ़े हैं और ये भी तीन जगह से टेढ़ी है, इसलिए बांके बिहारी के एक भक्त ने सुंदर भजन गाया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया।